भारत के इतिहास और एनजेसी थर्ड में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 को पढ़ने। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन प्री हिस्ट्री एज एंड पैलेथोलिक कल्चर, और हिंदी में इसका नाम क्या है, भारतीय ऐतिहासिक काल और पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। इंडियन प्री हिस्ट्री एज और पैलेलिथिक कल्चर के बारे में, भारतीय ऐतिहासिक काल और पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, मानव सभ्यता का इतिहास जानने से पूर्व प्रत्येक जिज्ञासु यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि मानव का आविर्भाव अर्थात उद्भव कब हुआ। सबको को इंटरेस्टिंग तो रहता है ना कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग मानव सभ्यता का इतिहास जानते हैं, लेकिन ये जो मानव है वो आया कैसे पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो मानव की उत्पत्ति की कहानी जो है बड़ी ही रोचक है। इतिहास में जहाँ हम मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर देते हैं, वही मानव शास्त्र के तहत हम मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा है, मानव विज्ञान का विकास कब हुआ था, ठीक है। इससे पूर्व यह विषय सामान्यतः इतिहास का ही अंग था, जो हम लोग कभी बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, किस तरीके से जो पृथ्वी था उस पर किस तरीके से कौन कौन से जीव है। बायोलॉजी जो लिया होगा उनको पता होगा कि पृथ्वी पर किस तरीके से पानी में पहले मछली आई, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, सब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये जो था ये 19वीं शताब्दी के बाद उसको बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट किया गया, नहीं तो ये जो सारी चीज़ें थी पहले इतिहास के अंतर्गत ही आती थी, ठीक है ना। अब चलो मानव उद्भव के दृष्टिकोण को समझते हैं, व्यूज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। देखो आदि मानव की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुखता दो मत है। जो आदि मानव की जो उत्पत्ति थी वो कैसे हुई उसके जो रिलेटेड जो है दो मत है, ठीक है। क्या क्या है, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। एक धर्म से रिलेटेड कि धर्म जो है वो क्या कहता है कि किस तरीके से पृथ्वी पर लोग आए, और दूसरा है कि हमारा साइंस हमारा विज्ञान क्या कहता है कि किस तरीके से पृथ्वी पर लोग आए। तो दोनों को समझते हैं, ठीक है। विश्व के प्राय सभी धर्मों में प्राणियों के उद्भव एवं मानवीय उत्पत्ति से संबंधित कथाएं उपलब्ध है। सबको पता है कि जैसे कि हर एक धर्म का अलग अलग कथा है कि किस तरीके से मानव का शुरुआत हुआ। हिंदू धर्म में मनु शत्रुपा का कथा गया है कि श्रद्धा और मनु इन लोगों का। फिर अगर हम लोग क्रिश्चियन की बात करेंगे तो उसमें अलग आ जाते हैं जीसस मैरी। तो अलग अलग धर्म के अनुसार से अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग नाम है कि वो उनके वंशज थे, उनसे पूरा जो वर्ल्ड है उनका डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। तो फिर से इसको और डिटेल में समझते हैं। विश्व के प्राय धर्म में अलग अलग कथा है। विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुसार पृथ्वी और मानव सहित सभी प्राणियों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सब लोग मानते हैं कि हाँ उनकी जो गॉड है उन्होंने ही पूरे दुनिया को क्रिएट किया है। हिंदू के लोग मानते हैं कि भगवान ने किया है, मुस्लिम लोग मानते हैं अल्लाह ने किया है, फिर गुरुद्वारा जो सिख है वो मानते हैं कि उनके जो गुरु हैं उन्होंने किया है। सब लोग के धर्म के जो रचयिता है वो समझते हैं कि उन्होंने किया है, ठीक है। ईश्वर ने ही मनुष्य को पैदा किया है एवं उसकी इच्छा अनुसार मनुष्य ने विकास किया। आधुनिक काल में संपन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों ने उक्त धार्मिक मत को पूर्णतः निराधार सिद्ध कर दिया। साइंटिस्ट तो उस चीज को नहीं मानते, उनका अलग मानना है, उनका अलग एक कहानी है कि इस तरीके से दुनिया डेवलप हुई। उक्त धार्मिक मत आज के वैज्ञानिक युगीन मानव के तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। प्राचीन एवं मध्य युगीन वैज्ञानिक इस धारणा को अंधविश्वास मानते हैं। जो भी धर्म के हिसाब से मानते हैं कि मेरे उनको लोग अंधविश्वास मानते हैं कि पृथ्वी और मानव के रचयिता ईश्वर है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं अलग अलग धर्म के अनुसार है, लेकिन साइंटिस्ट तो उसको नहीं मानते। साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं उसका एक प्रोसेस है। जो ईश्वर को मानते हैं वो अंधविश्वासी हैं कि ईश्वर ने किया, ठीक है। लेकिन अलग अलग बिलीफ्स है तो हम किसी को भी बिलीफ्स को डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर सकते। जिसको जो मानना है वो मानिए, पर जो एक कहानी है वो है एक। अगर आप साइंटिस्ट तरीके से मानते हैं तो उसका अलग हो जाता है, और अगर आप धार्मिक तरीके से देखते हैं तो वो एक अलग व्यू हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, ठीक है ना, कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, मगर अभी तक वे ये नहीं जानता है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक यह तो जान गए हैं कि जीवधारियों का शरीर कुछ भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। सबको पता है कि हमारे बॉडी में एयर वाटर ये सारी भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है, और जो भी है, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत जो बायो पढ़े होंगे या फिर अभी हम देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग था, वो बंदर था, फिर बंदर से किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होकर के वो ह्यूमन बीइंग बना। तो बंदर से पहले भी वो मछली था, मछली से धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
के तहत नेतृत्व शास्त्रियों का मानना है कि मानव सहित विभिन्न पशु पक्षी एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित एवं विकसित हुई है। अतः आज से लगभग 190 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से कितना वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, 190 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्व के जीव तत्व स्वयं ही अस्तित्व में आ गए। ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि जीवों के क्रमिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच गया। ठीक है ना, उनका ये मानना है कि नहीं, ये इनका विकास हुआ धीरे धीरे, पहले जीव मानव सब एक ही थे, फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ और वो एक मानव विकास के रूप में आ गया। ठीक है, अब है जैव उद विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायो एवोल्यूशन की, जो बायो एवोल्यूशन है उसका कैसे हुआ। ठीक है, चलिए सुनते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैव उद विकास का सिद्धांत।